नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सुन के आपको पहले तो हंसी आएगी और फिर थोड़ा गुस्सा भी। बट क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लॉज की जो इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो इतने क्रेजी हैं कि सुन के आप कहोगे सीरियसली ये भी कोई लॉ है। इंडिया का लीगल सिस्टम ब्रिटिश एरा से इवॉल्व होता आ रहा है, लेकिन कई ऐसे लॉज हैं जो ना तो समय के साथ बदले और ना ही उनको कभी ऑफिशियली हटाया गया, और इनमें से कुछ तो इतने आउटडेटेड हैं कि आज के ज़माने में उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया के सबसे वियर्ड, फनी और शॉकिंग लॉज के साथ। फर्स्ट, फ्लाइंग अ काइट विदाउट अ परमिट। हाँ, आपने सही सुना। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के हिसाब से अगर आप बिना परमिशन के पतंग उड़ाते हो तो टेक्निकली आप लॉ तोड़ रहे हो, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से काइट्स भी एक एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं। मतलब आप अपनी छत पे पतंग उड़ा रहे हो और आप पर FIR हो सकती है। लाइक व्हाट? सेकेंड, 10 से ज़्यादा कॉइन्स देना इज इलीगल। अगर आप किसी को 10 रुपए से ज़्यादा के सिक्के दे रहे हो तो वो लीगली मना कर सकता है। इंडियन कॉइनेज एक्ट के हिसाब से किसी भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स 10 रुपए तक ही लीगली एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी शॉपकीपर को 50 रुपए के सिक्कों में पेमेंट दोगे तो वो मना कर सकता है, और ये सही भी होगा। थर्ड, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। भाई, टेलीग्राम तो 2013 में बंद हो गया, लेकिन इसका लॉ आज भी अलाइव है। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट किसी भी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब एक पूरा ऑब्सोलीट सिस्टम का लॉ आज भी मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में अप्लाई होता है। फोर्थ इज मोटर व्हीकल्स एक्ट, नो ड्रंक राइडिंग इवन ऑन अ हॉर्स। इस एक्ट के तहत अगर आप हॉर्स या बुलक कार्ट पर भी नशे में हो तो आप पर ड्रंक ड्राइविंग का केस बन सकता है। मतलब स्कूटर नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा चला रहे हो तो भी आप जेल जा सकते हो। फनी नो? फिफ्थ, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 497 अडल्ट्री लॉ नाउ स्ट्रक डाउन। ये एक टाइम पर काफी कंट्रोवर्शियल था। इसके हिसाब से अगर एक मैरिड मैन किसी मैरिड वुमेन के साथ रिलेशनशिप में होता था बिना उसके हस्बैंड की परमिशन के, तो सिर्फ आदमी को सजा होती थी और औरत विक्टिम मानी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन सोचो ऐसे लॉ इतने सालों तक वैलिड कैसे था। नंबर 6, ओनली द गवर्नमेंट कैन इशू मैप्स। ऑफिशियली सर्वे या मैप्स सिर्फ सर्वे ऑफ इंडिया बना सकता है। तो अगर आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैप बना रहे हो या एक टूरिस्ट मैप प्रिंट कर रहे हो तो टेक्निकली वो इलीगल हो सकता है। थैंक गॉड ये एक्टिवली इन्फोर्स नहीं होता। नंबर 7, प्रिवेंशन ऑफ सेडेशियस मीटिंग्स एक्ट 1911। इसके तहत अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं बिना परमिशन के, तो वो सेडेशन की कैटेगरी में आ सकता है। ये ब्रिटिश एरा लॉ फ्रीडम फाइटर्स को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था, पर ये आज भी लॉ बुक्स में है। नंबर 8, सुसाइड अटेम्प्ट वाज अ क्राइम अंटिल 2017। सेक्शन 309 ऑफ IPC के हिसाब से अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था और बचा लिया जाता तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। मतलब जो आदमी ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब्ड है उसको जेल में डाल दिया जाता था। थैंकफुली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बाद ये लॉ वीक हो गया, लेकिन समझो पहले सिस्टम कैसे काम करता था। 9th, ओनली लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स कैन ओन अ रेडियो। यस, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर रेडियो रखने के लिए भी लाइसेंस चाहिए था। आपके घर का सिंपल ट्रांजिस्टर भी इलीगल माना जा सकता था विदाउट अ गवर्नमेंट लाइसेंस। लकीली अब ये इन्फोर्स नहीं होता, बट टेक्निकली ये भी एक लॉ है जो एग्जिस्ट करता है। नंबर 10, इट्स इलीगल टू नेम अ प्लेस विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर आप किसी जगह का नाम रखना चाहते हो, चाहे वो कॉलोनी हो या कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, वरना वो नाम ऑफिशियली वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि ये लॉज सिर्फ फनी हैं या ये दिखाते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम अपडेट होने में कितना स्लो है। जब दुनिया AI, ब्लॉकचेन और ड्रोन रेगुलेशन की बात कर रही है, हम पतंग और ट्रांजिस्टर के कानून लेके बैठे हैं। इट्स हाई टाइम कि हम अपने लॉज को भी 21st सेंचुरी में ले आएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा लॉ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे स्मार्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।